नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, बस्ती लोकसभा क्षेत्र के घगौआ जो बॉर्डर है बस्ती और अयोध्या का, उसमें मैं खड़ा हूं। इस वक्त दया शंकर मिश्रा पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे। वो इस समय पार्टी छोड़ करके और इस समय वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। उनके कुछ समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे कि उनके आने से पार्टी को कितना मजबूती मिल रही है। उसी को लेकर के हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ बस्ती लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी जी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि दया शंकर मिश्रा के आने से बस्ती जिले में कितनी मजबूती मिल रही है। उनके ही जुबान से हम सुनेंगे। देखिए, आज के मौके पर हम श्री दया शंकर जी के जो 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे थे, आज समाजवादी पार्टी में शामिल होके बस्ती की बॉर्डर पर बस्ती के सीमा पर आ रहे हैं। हम उनके स्वागत के लिए यहाँ बैठे। ये सही है, 35 सालों से जो भी व्यक्ति होगा निस्वार्थ राजनीति में काम करेगा, निश्चित रूप से उसके किसी भी दल में रहने से बल मिलेगा। आज पूरे बस्ती जनपद का ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, सारे लोग एकदम दया शंकर मिश्रा जी के बिल्कुल उनके इस कदम से काफ़ी उत्साहित हैं और निश्चित रूप से इस लोकसभा में भारी बल मिलने का काम होगा। मंत्री जी, एक सवाल मैं और लूँगा आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हैं विपक्षी दल, और जो कि मौजूदा प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो कहते हैं कि वो केवल कुछ जातियों को लेकर के वो चुनाव राजनीति में है। हर मंच पे वही उनका मैं सुनता हूँ, तो हर मंच पे आपके ऊपर एक आरोप लगाते हैं। अब कहीं ना कहीं दया शंकर मिश्रा जी भी आ गए और उन्हीं के जाति से आते हैं वो भी। ये मेरे ऊपर नहीं, हमारे दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर परिवारवाद, जातिवाद, तरह तरह के हिंदुस्तान में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो बिहार की, चाहे उत्तर प्रदेश की पार्टी हो, सब पर जातिवाद, परिवारवाद का आरोप लगाने की इनकी आदत में शुमार है। और इस तरह से कोई ये हमारे बगल में बैठे हैं तो कोई जातिवाद के, ये सारे लोग एक ही समाज, एक ही जाति के लोग हैं। जितने लोग आज दया शंकर मिश्रा जी का स्वागत करने के लिए आए हैं मेरे साथ, मैं इसीलिए उसको कहा कि आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। ये कोई आरोप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। और भी इनके समर्थक हैं, मैं उनसे जानूंगा और बात करूंगा कि आने से कितना मजबूती मिल रही है। देखिए, भाजपा का काम ही केवल अनर्गल प्रलाप है और भाजपा हमेशा करती रही है, वही वो कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि चौधरी साहब के साथ सर्व समाज बस्ती में ही नहीं पूरे प्रदेश में, चूँकि इनके सरकार की कार्यप्रणाली इस तरीके की रही है जिसका कोई मतलब नहीं होता। इनकी पहली ऐसी सरकार है जो शिक्षा व्यवस्था पर टैक्स लगाती है और कृषि पर टैक्स लगाती है। हीरे पे टैक्स इनकी सरकार में 3% है और कॉपी किताब रबड़ पेंसिल पे 18% टैक्स है। ये जनता को अब समझ में आ गया है और जनता इनको सबक सिखाने के लिए एकदम तैयार बैठी है। 25 मई भाजपा गई, 4 जून भाजपा सुन। चलिए, ये देखिए, ऐसा नारा इन्होंने दे दिया कि 25 मई भाजपा गई और 4 जून, इन सब चीज़ों को और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है। बताइए आप, दया शंकर मिश्रा जी आ गए, अब क्या करेंगे, कहेंगे क्या? दया शंकर मिश्रा जी आए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दया शंकर मिश्रा जी भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और पूरे मंडल के भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता रहे हैं। उनके आने से पूरा खिसक गया है, समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बैकअप होता है वो खिसक कर चला आया है समाजवादी पार्टी के साथ। जी, कितनी मजबूती मिल रही है? अरे मजबूती आप कह रहे हैं जब उनका स्तंभ हिल गया है, कुछ बचा ही नहीं है। अब तब आप कह रहे हैं कि कितना फायदा हो रहा है, पूरा फायदा हो रहा है। अच्छा, ये 4 जून वाला जो नारा है, 4 जून 400 पार वाला, वो कैसे, कहाँ तक? हमें तो ये लगता है कहीं उनसे चूक हो गया है। इंडिया गठबंधन 400 पार हो रहा है, उनसे चूक हो गया। जो उनकी गिनती है वो हमारे में हो जा रहा है।
400 पार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बना रही। जी। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे। बताइए, आप भी युवा नेता हैं, बताइए आप। देखिए, अभी कल विक्रमजोत में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम था और उसमें एक सूबे के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी आए थे और उन्होंने इस मंच पे कल कहा है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में मैं इसी ग्राउंड पे आया था, लेकिन जो उत्साह, जो जज्बा और जो संख्या यहाँ निषाद भाइयों की थी वो आज हमें दिखाई नहीं दे रही है। वो बस्ती से ये संदेश लेकर गए हैं कि यहाँ जो है भाजपा साफ हो रही है। क्या बस्ती जिले में पीडीए मजबूत हुआ है? 100% मजबूत हुआ है और इस बार बस्ती जिले में अखिलेश यादव का नारा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए, जो उन्होंने 2022 के चुनाव के बाद, विधानसभा का जब चुनाव हुआ उसके बाद उन्होंने पीडीए का एक नारा दिया। क्या पीडीए बस्ती जिले में मजबूती से है? पूरी तरीके से मजबूती के साथ हैं और सारे लोग मिलजुल कर 25 मई को गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय श्री राम प्रसाद चौधरी जी के पक्ष में मतदान करेंगे और हम लोग यहाँ साइकिल चलाने का काम बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे। पीडीए को लेकर के आप कहेंगे, पीडीए क्या बस्ती जिले में मजबूती दे रहा है? पीडीए बस्ती जिले में बहुत मजबूत है और पीडीए अपने दम पर चुनाव लड़ रहा और पीडीए ही नहीं, बस्ती जनपद के लोकसभा में माननीय राम प्रसाद चौधरी जी के साथ पूरा सर्व समाज है और सर्व समाज का वोट पा करके राम प्रसाद चौधरी जी भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। आप बताइए कि कितना मजबूती मिल रही है? मजबूती क्या, आज तो पूरी तरह से ये पता चल गया है कि भाजपा पूरी तरह से बस्ती जिले में साफ हो चुकी है। समाजवादी माननीय राम प्रसाद चौधरी के पक्ष में एक तरफा माहौल बन गया है। अब आज हमको लग रहा है कि हरीश द्विवेदी को रात ना हो जाए इस जनता के आवाज़ को और उनके इस समाज को देख करके, ऐसा ना हो जाए कि मतलब उनको दिक्कत हो जाए। ऐसा कैसे कह सकते वाली बात, बहुत गड़बड़ हो सकती है। हम ये नहीं करें आ जाएगा, उनको दिक्कत हो सकती है इस समाज को देख करके, मतलब आज उसकी मजबूती को देख करके, यहाँ की जनता को देख करके जो जिस तरीके से वो हुजूम है यहाँ पे, उनको दिक्कत आ सकती है कि आज हुजूम एक तरफा राम प्रसाद चौधरी के पक्ष में हो गया है बस्ती जनपद का। ब्राह्मण चेहरा है दयाशंकर मिश्रा, और कहीं न कहीं ब्राह्मणों में कैसा होगा, क्या उनके आने से कितनी और भी मजबूती मिल रही? ब्राह्मण दयाशंकर मिश्रा जी के बारे में तो कहना ही ठीक है। 35 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के किसी जिले के किसी कोने में वो पहचान के मशहूर नहीं हैं। पूरे जनपद के लोग उनको पहचानते हैं, पूरे मंडल के लोग पहचानते हैं। उनके आने से आज समाजवादी पार्टी को एक अच्छी मजबूती मिली है।